देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये 4 तक किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 4 तक किया था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। और सेकंड, गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। 4 तक किया था, 5 से करेंगे। देखो बोल रहा है, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, जो कि 40% ऑफ सेल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमें अमाउंट भी बता दिया है 2,40,000, और वो सेल का कितना परसेंट है वो भी बता दिया है 40%। ठीक है, फिर बोल रहा है पीवी रेशियो इज 30% ऑफ ए बी लिमिटेड, कैलकुलेट इट्स ब्रेक इवन सेल्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इतना बोला है, ब्रेक इवन सेल्स सबसे पहले कैलकुलेट करने बोला है। तो ब्रेक इवन सेल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ब्रेक इवन सेल्स अगर हम लोग रुपीज में निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ब्रेक इवन सेल्स कितना परसेंट है? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है सेल का, तो ब्रेक इवन सेल्स फिर कितना होगा? बोलो, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रिलेशन क्या है? लास्ट क्लास में ही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो मार्जिन, अब देखो एक्चुअल सेल्स जो है उससे अगर ब्रेक इवन सेल्स हटा देते हैं तो हम लोग प्रॉफिटेबल सिचुएशन में पहुंचते हैं, जो कि हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 60%। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, और पीवी रेशियो है 30% ऑफ ए बी लिमिटेड कैलकुलेट करने। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर 40% इक्विवेलेंट टू 2,40,000 होता है, ये वाला। ठीक है, 2,40,000, तो 100% कितना होगा? या फिर डायरेक्टली 60% चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके से निकल जाता है, जैसा करना चाहे हम लोग। तो ये कितना आएगा देखो, कितना आ रहा है? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हेलो, 3,60,000। हाँ, तो 3,60,000। अच्छा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा सेल अगर 9 लाख है? तो सेकंड बोला है प्रॉफिट इफ सेल्स इक्वल टू 9 लाख। तो हम लोग को पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो अगर अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है कंट्रीब्यूशन, और इधर लिख देते हैं प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। गुड आफ्टरनून प्रतीक। हम्म।
तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोग को ना पीवी रेशियो बता रखा है, तो पीवी रेशियो है 30%। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन भी 30% होगा, क्योंकि पीवी रेशियो तो हमें कंट्रीब्यूशन ही बताता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 9 लाख इंटू 30%, क्योंकि मेरा पीवी रेशियो 30% है। और पीवी रेशियो तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 ही बताता है, जो कि 30% है। और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, दिया हुआ तो नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इससे हम लोग ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स पता है 3,60,000 और पीवी रेशियो है 30%। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 3,60,000 का 30%, कितना आ जाएगा, 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000 फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2,70,000 माइनस 1,08,000 इक्वल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,70,000 माइनस 1,08,000। 1,62,000। अच्छा, 1,62,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किसी और तरीके से निकलता है वो भी ट्राई कर सकते हो। देखो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ना चैप्टर, तो अलग अलग तरीके से निकल जाता है, कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अलग तरीके से भी निकले, तो वो देखना पड़ेगा किसी और तरीके से निकलेगा कि नहीं। अभी तो मुझे मेरे दिमाग में ये आया, तो मैंने इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब और बोला है बी पॉइंट में जाते हैं। बी पॉइंट में बोला है एक्स लिमिटेड हैज अर्नड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट 1,50,000 ऑफ सेल्स ऑफ 8 लाख, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोला है। कंट्रीब्यूशन अगर 2 लाख है, नेट प्रॉफिट 1,50,000 है और सेल्स अगर 8 लाख है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। और अच्छा हाँ, ये जो बोल रहे थे ना कि दिमाग में आना चाहिए, तो ये और एक तरीके से भी निकल सकता है। अगर प्रॉफिट पूछे तो उसमें भी लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा। जो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था ना कि सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, तो ये इस तरीके से भी निकल जाएगा, ये फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। जस्ट याद आ गया तो हम बता रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसका कंसेप्ट तो मैंने बता दिया था, बट ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये 9 लाख हो जाएगा, सेम ही होगा, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करोगे तो सेम आएगा। ये 30% फिक्स्ड कॉस्ट मेरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, और डिजायर प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी पता करना पड़ेगा। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट मुझे इस तरीके से निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, मुझे लगा कि अगर इस यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाए, नहीं, यहाँ दो अननोन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला भी अगर यूज करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, तभी जाके हम लोग ये वाला फॉर्मूले से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से भी हो जाएगा। वैसे भी मैंने बताया था, ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तो मेरा वही फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो रहा है, और डिवाइडेड बाय ये देखो 9 लाख इंटू 30%, तो इधर भी तो 9 लाख इंटू 30%, और इधर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एक ही बात है। अगर देखोगे तो ये और ये इक्वेशन कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, चलो, ये नेक्स्ट वाला ही जो कर रहे थे वो करते हैं। बी वाले पॉइंट में हमें बोला है कि कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, नेट प्रॉफिट है 1,50,000, सेल्स है 8 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने बोला है। कंट्रीब्यूशन 2 लाख,
नेट प्रॉफिट 1,50,000, सेल्स इतना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोला है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है, हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, नहीं पीवी रेशियो, ये वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। सेल्स कितना है? 8 लाख इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा मेरा 25% आ रहा है। 2 लाख मतलब 2/8 मतलब 4, 100/4 करने से 25% आता है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25%, ये कितना आएगा चेक करना। हाँ बोलो 6 कितना? 6 लाख आ रहा है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का 6 लाख आ गया। ठीक है, अच्छा क्या और किसी तरीके से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल तो सकते हैं। देखो, अगर हम लोग पहले देख लेते, क्या एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो? हाँ यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। तो हम लोग इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? एक्चुअल सेल्स से अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स लेस कर देंगे तो हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। एक्चुअल सेल्स तो मुझे पता है 8 लाख। अब इस 8 लाख में मुझे ब्रेक इवन सेल्स ढूंढना है। अगर हम ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ऐसा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये शायद थोड़ा सा मेहनत वाला हो जाएगा। पीवी रेशियो तो सेम तरीके से निकलेगा, 2 लाख/8 लाख इंटू 100 करेंगे, पीवी रेशियो आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सेल्स माइनस, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। हो जाएगा इसमें भी, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बल्कि ऊपर वाला आसान है। फिर भी बता रहे हैं तो हम एक बार लिख देते हैं। 2 लाख हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता बट प्रॉफिट पता है 1,50,000। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 1,50,000 माइनस 2 लाख, इधर हो जाएगा तो 50,000 आ जा रहा है ना कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट, 50,000 डिवाइडेड बाई 25% कितना आ जाएगा? लाख। अच्छा, 2 लाख आ गया। तो ब्रेक इवन सेल 2 लाख और एक्चुअल सेल्स 8 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 6 लाख। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जब मेरा ये शॉर्टकट से मतलब ये छोटे से फॉर्मूले से हो ही जा रहा है तो हमें इतना सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी तो देखो एग्जाम में याद कौन सा आ जाता है फॉर्मूला उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लोग सिक्स्थ वाला करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट, मतलब सेलिंग प्राइस है 15 पर यूनिट इन ए पीरियड, इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 यूनिट इट इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 पर यूनिट। अच्छा, तो बोल रहे किसी एक पीरियड में अगर ये 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करके बेच देते हैं तो इनका लॉस हो जाता है 5 पर यूनिट। फिर बोल रहा है इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000, अगर हम लोग क्वांटिटी को 20,000 तक लेके जाते हैं, इट अर्न से प्रॉफिट 4 पर यूनिट, तो जो लॉस है वो प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा और प्रॉफिट कितना होगा? 4 पर यूनिट। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशंस को एक बार लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15, सेल्स क्वांटिटी में है 8,000 और बेचने पे लॉस हो रहा है 5 पर यूनिट। ठीक है, 5 पर यूनिट। और अच्छा, फिर बोल रहा है वॉल्यूम अगर 20,000 तक जाए,
तो प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट होगा 4 पर यूनिट। हम लोग को बोला है बीपी निकालो इन रुपीज। यहाँ पर ना डायरेक्टली बता ही दिया है कि बीपी, अच्छा, एज वेल एज इन यूनिट, वैल्यू और यूनिट दोनों में ही निकालना है, ठीक है। तो बीपी इन यूनिट क्या होगा और बीपी इन वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है जो सेल पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है, ठीक है। तो देखो, हमें ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल नहीं है इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में, और अगर हम लोग बीपी इन वैल्यू निकालेंगे तो भी मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इस फॉर्मूले के लिए देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूले के लिए मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले के लिए, इस ये वाले के लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। लेकिन दोनों केस में मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो हम लोग कैसे करके इसको कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए, अगर हो पाता है तो। ठीक है, देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो मेरे पास सेल्स का इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट का है, अगर लॉस हुआ तो वो भी है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट वेरिएबल कॉस्ट बी रुपीज एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि वेरी, देखो हम ये चाहते हैं कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये होता है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरा सेल्स कितना है? तो देखो, अगर हम 8,000 यूनिट बेचते हैं, कितना करके? 15 रुपए करके, ठीक है। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा वो मुझे नहीं पता, बट वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा वो हम बोल सकते हैं। 8,000 यूनिट पे जितना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को एक्स मान लिया, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे लगाएंगे? वही 8,000 यूनिट पे प्रॉफिट होगा। तो अगर हम लोग 8,000 यूनिट बेचते तब हमारा प्रॉफिट की जगह क्या है? लॉस है। तो ये हम नेगेटिव में दिखाएंगे क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 8 into 15 कितना होता है? 1,20,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस 8,000 x इक्वल टू, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब ये 40,000 इधर लेके आते हैं तो 1,20,000 माइनस इधर आने से कितना, ये नेगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि लॉस है। तो ये इधर आने से पॉजिटिव मतलब प्लस हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 40,000। तो ये हो जाएगा 8,000 x प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो 1,60,000। और ये हो जाएगा 8,000 x प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो अब एक काम करते, क्यों ना हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को भी कुछ एक मान लेते हैं, y मान लिया मैंने, ठीक है। तो फिर 1,60,000 इक्वल टू 8,000 x प्लस वाई, ठीक है, ये मान लिया। अच्छा, अभी भी लेकिन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट निकलने का कुछ मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। फिर और एक हम लोग इस तरीके का इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम 20,000 हुआ, 4 पर यूनिट करके प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस करके फिर से निकालते हैं इधर और एक जो डेटा है, जैसे ये 8,000 पे निकाला, तो सेल्स माइनस यहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? वही 15 ही रहेगा जब हमें कुछ बोला नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है? 20,000, ठीक है। वॉल्यूम है मेरा 20,000, तो 20,000 इंटू एक्स, 20,000 इंटू 15, सॉरी एक्स बोल रहे हैं। 20,000 सेलिंग प्राइस है 15,
वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 20,000 इंटू एक्स, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मेरा सेल्स वैल्यू 8,000 से 20,000 होता है तो क्या होगा वो हम लोग चेक कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, पता होता तो लिख लेते, तब तो हो ही जाता, क्योंकि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पता होगा तब ना हम बीपीबीएस निकाल लेते। अब प्रॉफिट कितना होगा बोल रहा है 4 पर यूनिट करके, तो 20,000 इंटू 4। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन में दो इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 लाख माइनस 20,000 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 80,000। तो ये इधर आने से 3 लाख माइनस 80,000, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ये पॉजिटिव वैल्यू था, इधर आया तो नेगेटिव हो गया। 20,000 एक्स और प्लस वाई 2,20,000। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगा एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 - 2 इंटू कर लेते हैं 4। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एज इट इज रखेंगे, तो 8,000 एक्स प्लस वाई 1,60,000, और सेकेंड वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 एक्स हो जाएगा, 4 वाई हो जाएगा, 8,80,000 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पर हो गया -3 वाई, और ये हो जाएगा -7,20,000। तो y इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जा रहा है मेरा 1,60,000, और ये 4 होगा। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 8,80,000 और 1,60,000 का डिफरेंस कितना होता है? ठीक हुआ है क्या? 7,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 2,40,000। लेकिन आंसर तो है 1,20,000, क्या गलत हो गया? सब तो ठीक हुआ है। 8,000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1,60,000, और सेकेंड इक्वेशन है 2,00,000 एक्स 2,000 एक्स प्लस वाई 2,20,000। 2,000 से ज्यादा होगा क्या? अच्छा 20,000 है, ये गलत हो गया। तब तो मेरा ये कैलकुलेशन ही गलत हो गया, मतलब 20,000 है वो मैंने 2,000 कर दिया, तो इस तरीके से नहीं होगा ना, फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। तो मुझे तो देखो y पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे y निकालने से ठीक रहेगा। तो 20,000 एक्स है, और इधर भी तो ये 20,000 करना पड़ेगा, और इधर 2,20,000। ठीक है, हम लोग सिंपल है, एक काम करते हैं 1 - 2 कर लेते हैं, इसमें जल्दी हो जाएगा। तो 8,000 एक्स प्लस वाई 1,60,000, 20,000 एक्स प्लस वाई 2,20,000। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 20,000 से 8,000 लेस होने से -12,000 एक्स, और ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा 60,000, 12,000। तो 5 हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं कोई भी एक इक्वेशन में, तो पुट एक्स इक्वल 5 इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, इस पे पुट करके देखते हैं। तो 1,60,000, 8,000 इंटू 5 प्लस वाई, तो 1,60,000 माइनस 40,000 वाई, तो वाई हो जाएगा 1,20,000।
20,000। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग बीपी निकाल सकते हैं। तो बीपी यूनिट में क्या होगा? बीपी यूनिट में होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स कितना है? 15, और वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी निकाला हम लोगों ने 5। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट भी यूज करना पड़ रहा है, तो दोनों ही निकालना, मतलब वाई तो निकालना ही था, साथ ही साथ एक्स भी निकाल लेने से ठीक रहेगा, जो कि निकाल लिया था। अगर नहीं निकाला होता बाई चांस, तो फिर निकालना पड़ता, कि अगर हम लोग पहले वाई निकाल के रख देते तो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो 12,000 यूनिट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, अब बीपी इन वैल्यू कितना होगा? बीपी इतना क्वांटिटी बेचना है, कितना करके? @15 करके। 1,80,000 जो है ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स वाई लेके ज्यादा ही मैथमेटिकल कंसेप्ट में है। ठीक है, कि अगर हम लोग कुछ एज्यूम नहीं करेंगे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उससे बी पे निकलना मुश्किल है। बिकॉज बी पे यूनिट के लिए भी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और इसके लिए मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो चाहिए, और पीवी रेशियो में भी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 चाहिए, जिसमें से कंट्रीब्यूशन भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ना तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है कि हम उसमें प्रॉफिट लगा के, देखो प्रॉफिट मुझे पता है कि 8,000 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट के जगह लॉस है, कोई बात नहीं, बट है। और अगर हम लोग 20,000 यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे वो मैं पता है, लेकिन प्रॉफिट के साथ फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे तब ना मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। और अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना चाहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किसी तरीके से यहाँ पर ये जो जिस तरीके से किया, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कर ले। तो ये फॉर जो है इक्वेशन बिल्ड करके ही फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 7th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। बोल रहे यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। तो सेल्स दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, पीवी रेशियो, बीई पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000, सेल्स रिक्वायर्ड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ईयर 22-23, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो 7th नंबर पे देखते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 इयर्स का गिवन है, तो एक बार पीवी रेशियो के फॉर्मूले में जाके देखोगे तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर का रहता है तो उस केस में हम लोग का होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अगर हमें मोर देन 1 पीरियड का डेटा गिवन होता है। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट, तो पहले था प्रॉफिट 8,000, फिर हुआ 13,000, तो प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ है? 13 माइनस 8,000 करने से पता चलेगा। और चेंज इन सेल, तो 1,40,000 और 1,20,000, तो सेल बढ़ा है इंटू 100। 5,000 और 20,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 कैंसिल, 5 4 24 है, तो फिर 25%। 25% हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने चेंज निकाला है, तो देखो चेंज अगर निकालना है तो पहले जो है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने से ही तो चेंज पता चलेगा ना, कि
पहले 8,000 प्रॉफिट था, अब 13,000 हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि 8 - 13, तो देखो लॉजिकली तो चेंज पता करने का मतलब है आज के साथ प्रीवियस पीरियड को कंपेयर करना। तो उस केस में तो मेरा करेंट पीरियड माइनस प्रीवियस पीरियड ही होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर बोलेगा कि मुझे 8,000 - 13,000 करना है, कर सकते हो, तो फिर नीचे सेल्स को भी उसी तरीके से माइनस करना, फर्स्ट ईयर माइनस सेकेंड ईयर, ठीक है। दोनों नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके तो भी 25% आ जाएगा, ठीक है। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद बोला है बीई पॉइंट निकालने के लिए। बीई पी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग हमेशा यूनिट सेल्स दोनों में निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले सेल्स में निकाल लेते हैं। तो सेल्स में क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, अच्छा। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, पीवी रेशियो तो निकल गया है, ठीक है। पीवी रेशियो 25% है। अच्छा, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीवी रेशियो मेरा 25%, ये तो कैलकुलेट हो चुका है। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज में निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा। देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो निकालेंगे हम लोग, 21 22 और 22 23 दोनों केस में ही सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे मेरा सेल क्वांटिटी बढ़े घटे कुछ भी हो, ठीक है। तो हम कोई भी एक ईयर के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो 22 का अगर लिखे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% होगा, क्योंकि पीवी रेशियो 25% है। तो 21 22 में सेल कितना है, 1,20,000। और प्रॉफिट उस ईयर में है 8,000। 30,000 इधर आ जाने से 38,000 हो जाएगा। 8,000 अगर इधर आ गया, अच्छा इधर इधर आने से माइनस होगा 22,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट 22,000 आ जाएगा। अब ये डेटा पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना होगा बीपी। 88,000 हो रहा है, ठीक है। 88,000 हम लोग का बीपी इन सेल्स निकल के आ रहा है। अच्छा, अब बीपी क्वांटिटी में अगर निकालना हो तो मेरे पास ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें से हम लोग बीपी को क्वांटिटी में निकालें। क्योंकि क्वांटिटी निकालने के लिए एक ऑप्शन ऐसा होता है कि अगर ये मुझे पता है कि एक यूनिट कितने में बेच रहे हैं, तो टोटल सेल वैल्यू को उतने से डिवाइड करने से क्वांटिटी पता चल जाएगा। बट ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो बीपी यहाँ पर रुपीज में ही निकलेगा। बीपी यहाँ पर हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, क्वांटिटी में नहीं निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग 21 22 के जगह अगर 22 23 लेते, तो भी क्या हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 22,000 ही आता, हाँ, तो भी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 22,000 ही आता। सेम तरीके से करके देख सकते हैं हम लोग, जैसे हम यहीं पर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो 1,40,000 सेल्स है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा सेल्स का, 25%, ठीक है। तो यहाँ पर और ये माइनस हो जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 13,000। तो 1,40,000 का 25%, 35,000, और ये 13,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें भी देखो हम लोग का 22 ही आएगा। तो 21 22 लो या 22 23 लो, बात एक ही है, आंसर हम लोग का सेम आएगा। अच्छा।
अब नेक्स्ट देखो क्या निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000। प्रॉफिट निकालना है जब सेल्स इतना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट होता है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या है, बोल रहा है कि प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000, तो सेल्स 1,80,000, तो कंट्रीब्यूशन 1,80,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज था 25%, पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने। फिक्स्ड कॉस्ट आया है 22,000, बस कैलकुलेट करने से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 1/4 होगा, तो 1,80,000 का 1/4। 45,000 माइनस 22,000। 23,000। प्रॉफिट आ जाएगा 23,000। ठीक है, अब फोर्थ नंबर, सेल्स रिक्वायर्ड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। फिक्स्ड कॉस्ट 22,000, प्रॉफिट 12,000, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है। ये देखो, सेल्स कितना होना चाहिए जब प्रॉफिट हम लोग 12,000 अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, तो मान लेते लेट सेल बी एक्स, ठीक है, क्वांटिटी में, तो फिर एक्स इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्स इंटू पीवी रेशियो, जैसे यहाँ पर किया था सेल्स वैल्यू इंटू पीवी रेशियो, तो सेल्स वैल्यू इस बार एक्स मान लिया क्योंकि वही निकालने बोला, इंटू पीवी रेशियो 25% इक्वल, ये इधर आ जाएगा। तो फिर 22 + 12 ये हो जाएगा 34,000। तो एक्स इक्वल 34,000 डिवाइडेड बाई 25%। 1,36,000। फोर्थ नंबर का आंसर हो गया 1,36,000, ठीक है। फिफ्थ में बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 22-23। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो 22-23 में एक्चुअल सेल्स कितना था, 1,40,000। ब्रेक इवन सेल्स आया है 88,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,40,000 माइनस 88, 52,000। 8th नंबर का देखो, बोल रहा है द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर। तो प्रोडक्ट मिक्स मतलब इनका दो प्रोडक्ट है, एम और एन, ये दो प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, जिसमें एम ये लोग 54,000 यूनिट बनाते हैं, एन 18, सेलिंग प्राइस 7.5, 15, वेरिएबल कॉस्ट 6 एंड 4.5। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इफ द कंपनी डिसकंटिन्यूज प्रोडक्ट एम। तो ये लोग प्रोडक्ट एम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और बोल रहा है कि ब्रेक इवन बताओ एंड रिप्लेस विथ प्रोडक्ट ओ। तो एम के जगह वो प्रोडक्ट आ जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वो 9,000 यूनिट एंड इट्स सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट 18 और 9 फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 15,000। अच्छा, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को निकालना है अगर कंपनी प्रोडक्ट ओ को ले रही है एम के जगह रिप्लेस करके, तो क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स है तो हमें कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहिए। तो देखो कैसे करके निकलेगा, ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ओ और एन अब प्रोडक्ट रहेगा जिसका सेल प्राइस पर यूनिट कितना है, ये रहा 18, और इसका था
ऊपर लिखा हुआ था 15, मेरे हिसाब से देख लेते हैं। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट 4.5, और ये है हम लोग का 9। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये 9 रुपीज आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। ठीक है। अच्छा, अब हमें सेल्स मिक्स, क्योंकि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेल्स मिक्स निकालते हैं। तो 18,000 और 9,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये 9,000 यूनिट बनाने का बात हुआ है और ये 18,000। तो सेल्स मिक्स रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, जिसको मैंने एक तरीके से तो सिखाया और एक तरीके से भी आज बता देते हैं। देखो, दोनों तरीके से हो जाएगा, ओवरऑल फॉर्मूला सेम ही निकल के आता है, बट दो कंसेप्ट के साथ हो सकता है। अच्छा, पहले देखो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। देखो, हम पहले दूसरे फॉर्मूले से बता रहे हैं। अगर हम लोग वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज करना है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 9 और 10.5। तो 9 कितने यूनिट के लिए? 1 के लिए है, तो 9 × 1 हो जाएगा। ठीक है, और 10.5 कंट्रीब्यूशन एक यूनिट के लिए है। अरे, ऐसा 2 यूनिट बनेगा इन के केस में, तो इसका वेटेज हो जाएगा 10.5 × 2, और नीचे हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा 10.5 × 2 कितना होगा? 21, और ये हो गया 3। 30/3 यानी कि 10 पर यूनिट। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का आ रहा है 10 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये 10 पर यूनिट आ गया। अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बीपी हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 15,000। और कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन कितना है? ये तो कंट्रीब्यूशन का ही हम लोगों ने डेटा निकाला कि टोटल कंट्रीब्यूशन 30 हो रहा है फॉर 3 यूनिट, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 10। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब तो पर यूनिट ही होगा ना, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये देख लो, पर यूनिट ही आया, क्योंकि ये टोटल 9 + 21 30 यूनिट फॉर 3 यूनिट हो रहा है, देन फॉर 1 यूनिट हम लोग का हो जाएगा 10। अब ये 10 से डिवाइड करने से यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का 1500। 1500 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बीपी, इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा ना, फॉर प्रोडक्ट इन। तो टोटल बीपी 1500, उसमें से एन का हो जाएगा उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो एन का हो जाएगा मेरा, एन और ओ का हो जाएगा 1/3। ओ लिख देते हैं 1/3, और बीपी फॉर प्रोडक्ट इन 2/3। 500 और 1000 होगा। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। और मैंने जिस तरीके से सिखाया था उस तरीके से भी किया जा सकता है, जो मैंने एक एग्जांपल से सिखाया था, जहां पर मैंने ऐसे उस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे होगा, कंट्रीब्यूशन फॉर ओ
और कंट्रीब्यूशन फॉर इन, तो कंट्रीब्यूशन फॉर ओ कितना आ जाएगा? देखो ओ का कंट्रीब्यूशन कितना है, 9, 9 इंटू उसमें 1/3 हो जाएगा, और इसका 2/3 हो जाएगा 10.5 का। तो अगर ध्यान से देखो तो 9 इंटू 1 होगा और 10.5 इंटू 2 होगा, जो कि मैंने यहाँ पर भी किया है। 9 इंटू 1 10.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1+2 हो जाएगा। तो इसमें अगर देखें इंडिविजुअली निकल रहा है, उसमें हम लोग एवरेज कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली कितना आ जाएगा? ये हो गया मेरा 3, और ये हो जाएगा 10.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 7। इसमें भी टोटल करके देखो 10 ही आ जाएगा, और इसमें भी आंसर आएगा। कैसे आएगा? इसमें हमें अगर निकालना है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो हम लोग इस केस में कैसे निकालते हैं? हम लोग इस केस में ऐसे निकालेंगे कि मेरा यहाँ पर तो इंडिविजुअली 3 और 7 आएगा, तो फिर यहाँ पर 500 और 1000, तो यहाँ पर कैसे करना पड़ता है? 3:7 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आई थिंक। रुको एक बार देख लेते हैं, भूल गए हम थोड़ा सा। कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन में हमें कैसे निकालना था, ये मिल गया। तो इसमें हमारा ये, अच्छा, ये 4/7 और ये ऐसे करके कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर देना, ये हम लोग का कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल करके वही 10 आ जाएगा, ठीक है, जो आना चाहिए। इसके नेक्स्ट वाला पेज में ये देखो, तो ऐसे करेंगे तो हमारा कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन 10 आ गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 10 से बीपी निकालेंगे, तो ये सेम यही वाला फॉर्मूला फिर आ जाएगा, मतलब इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा ना, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन, जो कि इस मेथड से भी 10 आ रहा है, इस मेथड से भी 10 आ रहा है। 1500, फिर इस 1500 को दोनों प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे, तो किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बीपी निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग का बीपी कैलकुलेट हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा दोनों प्रोडक्ट का। अच्छा, अब 9th नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर वाले क्वेश्चन में बोला है, मिस्टर एक्स हैज 2 लाख इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फर्म, ही वांट्स ए 15% रिटर्न ऑन हिज मनी। From an analysis of recent cost figures, he finds that this variable cost of operating is 60% of sales and fixed cost 80,000 per year. So, computation to answer the sales volume must be obtained to break even. अच्छा, तो कितना सेल करे ताकि ब्रेक इवन हो, मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हमारे पास अवेलेबल है? फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। तो 15% रिटर्न वगैरह बोल रखा है, देखते हैं कैसे करके निकलता है, जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके देखते हैं। तो निकालने के लिए तो वैसे बीपी बोल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया है इन्वेस्टमेंट 2 लाख, लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख और 15% रिटर्न, तो रिटर्न मतलब प्रॉफिट, तो रिटर्न कितना होगा? रिटर्न हो जाएगा 2 लाख का 15%, मतलब 30,000। ये हो गया मेरा रिटर्न। अच्छा, अब बोला है from an analysis of recent cost figure, he finds that this variable cost of operating is 60% of sale, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल, और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 80,000। ये सब इंफॉर्मेशन है, हम लोग को बीपी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो बीपी इन यूनिट पहले निकालने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ देन रुपीज।
तो यूनिट में निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, बट जो इंफॉर्मेशन है उसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकलेगा, तो बीपी इन सेल्स निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है 80,000। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% ऑफ सेल्स है तो फिर पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 40%। 2 लाख। 2 लाख। ये आसानी से ही निकल गया, इतना सारा इंफॉर्मेशन था बट किसी काम का अभी तक तो नहीं हुआ ये, इसी बस ये एक इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% ऑफ सेल्स है तो फिर पीवी रेशियो 40%। तो बाकी इंफॉर्मेशन तो देखो किसी काम का ही नहीं हुआ, फिलहाल रिटर्न वगैरह मैंने निकाल तो लिया बट यूज नहीं हुआ। ठीक है, रहने दो, जो निकला। इसके बाद इंफॉर्मेशन और भी पूछा है क्वेश्चन, तो उसमें काम आएगा। तो बोल रहा है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना क्वांटिटी में बेचे ताकि 15% रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा सके। तो हमें सेल्स क्वांटिटी पूछा है, तो हम लोग को पता है कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट होता है प्रॉफिट। ठीक है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ये भी होता है, मतलब ये प्रॉफिट हो जाएगा। और सेल्स, मान लेते हैं कि हम लोग एक रुपीस का अगर सेल करेंगे तो 15% रिटर्न, तो देखो 15% रिटर्न मतलब कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2 लाख का 15% तो ऑलरेडी किया हुआ है 30,000। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 15% हमें रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न हमेशा इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होता है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट कर लिया रिटर्न। तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना सेल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 80,000। अच्छा, और लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम लोग ये, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, सेम क्वेश्चन पे है। हाँ ठीक है, 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट है तो 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब हमें वही पूछा है कि कितना सेल करने पे 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो कि 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो मान लेते हैं कि हम एक सेल्स वैल्यू मेरा एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, या फिर वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना है, 60% ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो लेट सेल्स ऐसे मान लेते, लेट सेल्स बी, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये एक्स लिख के ऐसे कर सकते हैं, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंट्रीब्यूशन भी मान सकते हैं ना। ये हो गया कंट्रीब्यूशन, माइनस 80,000 इक्वल टू ये वाला। तो अब कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, प्लस 80,000। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इनका कितना है, पीवी रेशियो है 40%। ठीक है, तो इसका 40% लगा लेते, सेल्स का 40% है 1,10,000। तो सेल्स कितना हो जाएगा, 1,10,000 का 40%, 2,75,000। ठीक है, तो ये सेल्स निकल गया। तो अगर हम लोग 2,75,000 का सेल कर लेंगे तो फिर हम लोग प्रॉफिट जो अर्न कर सकते हैं 30,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ बोला था सारा चीज सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस इतना बोला था कि 15% रिटर्न पाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट वही डेटा यूज कर लिया, कंट्रीब्यूशन का रेशियो वही यूज कर लिया, क्योंकि देखो मेरा सेल्स पर यूनिट या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये सब तो चेंज नहीं हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा, बस सेल्स अलग हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। Mr. X estimate that even if he closed the door of the business, he would incur 25,000 as expense per year। तो मिस्टर एक्स सोच रहा है कि अगर वो अपना ये बिजनेस बंद भी कर दे तो भी उन्हें 25,000 का एक्सपेंस हर साल बियर करना पड़ेगा। मतलब इस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलेंगे जो है अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अनअवॉइडेबल क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद होने पे भी इस खर्चे को हम लोग रोक नहीं पा रहे, तो इसे बोला जाता है अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। एट व्हाट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप। ठीक है, तो बोल रहा है कितना सेल करने होने होना चाहिए, अदरवाइज उनको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कितना सेल होना चाहिए बिजनेस को बचाए रखने के लिए या फिर चलाते जाने के लिए, और नहीं तो फिर बंद हो जाना चाहिए। बिजनेस बंद कर देने से उनके लिए बेनिफिट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज इफ इफ बिजनेस इज लॉक्ड अप। तो देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग अवॉइड कर सकते वो कितना है, जो अवॉइड नहीं कर सकते वो तो 25,000 है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनका 80,000 है। जिसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट अनअवॉइडेबल है वो 25,000, मतलब बिजनेस चालू रखो बंद रखो ये फिक्स्ड कॉस्ट देना ही है। तो इसको कंसिडर करना तो बेकार है, क्योंकि मेरा बिजनेस चले या बंद हो जाए ये खर्चा मेरा लगना ही लगना है। तो फिर जो खर्चा मेरा बिजनेस चलने से ही लगेगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट अदरवाइज नहीं लगेगा, वो है 55,000। ठीक है, ये ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट है जो तभी एप्लीकेबल होगा अगर बिजनेस रनिंग होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे कितना सेल करना चाहिए बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए? तो देखो, मुझे एटलीस्ट इतना सेल करना चाहिए कि मेरा ये फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस चालू रहने पे ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इतना तो सेल करना पड़ेगा कि 55,000 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर ले, तभी मेरे लिए बिजनेस को चालू रखना जो है कोई फायदेमंद है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड टू मीट दिस कॉस्ट। मतलब ये 55,000 के कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें कितना मिनिमम सेल्स करना पड़ेगा? तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ब्रेक इवन सेल्स निकालते, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ रहता है तो वो भी तो सेल है, बट कौन सा सेल है? ब्रेक इवन। तो यहाँ पर भी हम लोग सेल निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने से पता चलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने से पता चल जाएगा। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? अवॉइडेबल है मेरा 55,000, और पीवी रेशियो कितना है? 40%। वो तो स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, पीवी रेशियो 40%। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा? वन लैख 37,000। 1,37,500। ठीक है, तो अगर हम लोग कम से कम इतना सेल कर लेंगे तो फिर हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं जो अवॉइडेबल है। ठीक है, मतलब 55,000 का फिक्स्ड कॉस्ट तभी इनकर होगा अगर बिजनेस चालू रखते हैं। तो बिजनेस चालू रखने के लिए कम से कम, मतलब बिजनेस चालू रखने पे लगने वाला 55,000 को रिकवर करने के लिए 1,37,500 का सेल कम से कम करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे
तो मिस्टर एक्स विल बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप इफ द सेल इज लेस देन 1,37,500। अगर 1,37,500 से कम सेल कर रहे हैं तो फिर बिजनेस बंद कर देना ही बेटर है, क्योंकि जो 25,000 है उसे भले ही हम लोग रोक ना सके क्योंकि वो मेरा अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है, बट 55,000 तो बिजनेस ओपन होने पे इनकर होता है, और उस खर्चे को अगर रिकवर करना है तो कम से कम 1,37,500 का सेल होना चाहिए, जो कि हो तो ही ओपन रखो या फिर बंद कर देना बेटर होगा, तब फिर सिर्फ और सिर्फ 25,000 का खर्चा लगे। तो ये 9 वाला कंप्लीट हो गया। अब 10th वाला देखते हैं। 10th वाले में क्या बोला है? बोला है a company had incurred fixed expenses 4,50,000 with sales of 15 लाख। 15 लाख सेल करने पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 4,50,000 एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 4,50,000, सेल 15 लाख, प्रॉफिट 3 लाख फर्स्ट हाफ ईयर में। इन द सेकेंड हाफ इट सफर्स ए लॉस ऑफ 1,50,000। अच्छा, पहले आधे साल में इन्होंने 3 लाख का प्रॉफिट अर्न किया और उसके बाद बाकी आधे में 1,50,000 का लॉस। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। अच्छा पहले ये निकालना है। फर्स्ट हाफ ईयर का क्या क्या निकालने के लिए बोला है? पीवी रेशियो। तो फर्स्ट हाफ ईयर का हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। तो पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन सेल्स क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो सेल्स है 15 लाख, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बट वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास। हमारे पास वो फॉर्मूला अवेलेबल है जिसमें हम लोग प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट 4,50,000 और प्रॉफिट 3 लाख। सेवन लैख फिफ्टी, 15 लाख इंटू 100, तो फिर 50% आंसर आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का आंसर आ गया 50%। सेकेंड, यहाँ पर ओ अच्छा, सेकेंड क्या, अब ब्रेक इवन पॉइंट ये सब बाकी है। ठीक है, चलो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट तो रुपीज में ही पहले निकाल लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जिसमें पीवी रेशियो तो कैलकुलेट हो चुका है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 50%। तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। ये रुपीज में आ गया। अच्छा, क्या ये यूनिट में निकलेगा? तो रुपीस वाला पता चल गया। यूनिट में निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट पर यूनिट सेल वैल्यू चाहिए, नहीं है तो फिर यूनिट में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमेशा चांसेस यही होता है कि यूनिट में निकले ना निकले, रुपीज में जरूर निकलेगा। ठीक है, यूनिट में निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो हमें दोनों तरीके से दिखाना होता है। फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स है 15 लाख, और यहाँ से देख के लिख दिया। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स है 9 लाख। तो फिर ये कितना आ जाएगा? 6 लाख। 6 लाख। अच्छा, फिर बोला है ये पहला वाला वन
कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में बोला एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकंड हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर का कितना सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए, एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ईयर। अच्छा, तो पहले फर्स्ट हाफ ईयर का जैसे सेलिंग प्राइस था और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस था उतना ही अगर हमें रखना है तो हमारा सेल्स वॉल्यूम सेकंड हाफ में कितना होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड हाफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये दिया है कि सेकेंड हाफ में लॉस हुआ है 1,50,000, तो बस ये एक ही इंफॉर्मेशन सेकेंड हाफ के लिए अवेलेबल है। सेकेंड हाफ के लिए लॉस है 1,50,000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेम एज फर्स्ट ईयर, ये क्वेश्चन बता रखा। और फिक्स्ड कॉस्ट भी जैसा है पहले वैसा ही होगा, मतलब 4,50,000, मतलब फर्स्ट हाफ जैसा ही होना चाहिए। अब हम लोग को पूछा है कि कितना सेल्स वॉल्यूम हो, ताकि हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना होना चाहिए अगर ये सारी चीज अनचेंज रहे तो देखो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नॉर्मली प्रॉफिट ही लिखते हैं, अब इसमें लॉस है तो हम लोग लॉस लिख लेंगे, नेगेटिव में दिखा देंगे। तो ये देखो 1,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट 4,50,000, ठीक है। तो सेल्स जो है ये मेरा कितना होगा, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, देखो मेरा अगर सेलिंग प्राइस सेम एज फर्स्ट ईयर रखने के लिए बोला है, मुझे सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं लेट सेल्स वॉल्यूम, बस वॉल्यूम निकालना है, सारा चीज सेम रहेगा, सेल्स वॉल्यूम एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स यूनिट बेचते हैं, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम अगर मेरा एक्स होता है तो उस केस में मेरा वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ऐसे दिखा देते हैं, सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, जो कि 50% होगा, क्योंकि अगर पीवी रेशियो 50% है तो रिमेनिंग यानी बाकी 50% वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो x माइनस 0.50 इक्वल टू 4,50,000 माइनस 1,50,000, तो ये हो जाएगा 3,00,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50x, तो x हो जाएगा 3,00,000 और 0.50, तो ये कितना आ रहा है 6 लाख। 6,00,000, ठीक है। तो अगर हम लोग 6,00,000, ये ना रुपीज में आया तो ये मैंने वॉल्यूम लिख तो दिया है, बट देखो ये वॉल्यूम लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम बताओ, बट वॉल्यूम निकालना पॉसिबल नहीं, वॉल्यूम मतलब तो क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर हम एक्स को क्वांटिटी मान रहे हैं तो फिर ये क्वांटिटी के साथ ये परसेंटेज तो मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, जैसे अगर मुझे परसेंटेज ही मल्टीप्लाई करना है तो सेल्स वैल्यू पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये क्वांटिटी है तो सिर्फ क्वांटिटी लिखने से थोड़ी ना होगा, ये चीज रुपीज में है, ये रुपीज में है, ठीक है, तो ये भी तो रुपीज में आना चाहिए। तो हम अगर यूनिट पे 50% करेंगे तो यूनिट का 50% आएगा ना, उसमें तो रुपीज में आंसर नहीं आएगा। तो क्योंकि देखो यहाँ बोला था सेल्स वॉल्यूम, बट क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उससे वॉल्यूम निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ये मुझे सेल्स जो है वैल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है। और वॉल्यूम बोल तो दिया है बट वॉल्यूम में आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर वैल्यू में ही रख देंगे। तो अगर ₹X का सेल होगा तो फिर हम लोग 1,00,000, तो फिर मतलब कितना सेल होने से हमारा जो है ये सारी चीज अनचेंज रहेंगे, बस लॉस 1,50,000 का होगा। तो फिर हम ये मान रहे हैं कि हमें ₹X का सेल करना पड़ेगा। अब ₹X का सेल और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ₹X का 50%, ठीक है। या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इस तरीके से आएगा, अगर हम इसको वॉल्यूम लिख देते हैं एक्स को तो फिर ये सिर्फ तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये तो यूनिट में आंसर आ गया, इधर वाला भी यूनिट, अब यूनिट के साथ थोड़ी ना रुपीज माइनस लेस होता है, तो फिर कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इतना बोल सकते हैं, वॉल्यूम का नहीं पता बट वैल्यू में ₹6,00,000 का अगर हम लोग सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस प्रीवियस ईयर, हाँ अब हम लोग अगर चाहे तो
वॉल्यूम निकाल सकते थे अगर मेरे पास फर्स्ट ईयर का सेलिंग प्राइस होता, तब तो क्वेश्चन आसानी हो जाता, बट मेरे पास तो है नहीं वो चीज। सेलिंग प्राइस जो है फर्स्ट ईयर का, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट अवेलेबल होता तो इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करने से मुझे वॉल्यूम पता चलता। बट यहाँ पर क्वेश्चन लैंग्वेज तो दे दिया है वॉल्यूम, बट वॉल्यूम निकालने के लिए किसी तरीके का हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवाया है, ठीक है। फिर पॉइंट 3 में द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दोनों मिला के, होल ईयर का। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फर्स्ट हाफ में है 4,50,000 और सेकेंड हाफ में भी उतना ही है जितना फर्स्ट हाफ में था, तो 9 लाख, ठीक है। पीवी रेशियो क्योंकि ये एक परसेंटेज डेटा है तो फिर ये तो दोनों के लिए ही हुआ ना, तो ये परसेंटेज में है तो थोड़ी ना हम लोग 50% प्लस 50% लिखेंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ में मेरा जो पीवी रेशियो था सेकंड हाफ में भी वही है। क्यों वही है, क्योंकि सेकंड हाफ में भी मेरा सेल्स और जो है कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, तो फिर मेरा पीवी रेशियो सेम रहेगा। तो पूरे होल ईयर में ही मेरा पीवी रेशियो 50% रहा, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 50% करने से पता चल जाएगा कि बीपी फॉर होल ईयर कितना होने वाला है। तो 9 लाख का 50% से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 18 लाख। 18 लाख। 18 लाख ये मेरा रुपीज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर बोला है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स कितना है पूरे साल भर का, यहाँ 6 लाख आया सेकेंड हाफ का, और फर्स्ट हाफ का कितना आया, फर्स्ट हाफ का 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख दिया हुआ था, ये हम लोगों ने निकाला है, ये जो 6 लाख है ये गिवन था, 15 लाख प्लस 6 लाख। तो होल ईयर का सेल एक्चुअल सेल्स इतना, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, ब्रेक इवन सेल्स मेरा 9 लाख है। अब सेकेंड हाफ में भी क्या 9 लाख होगा, तो देखो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेकेंड हाफ में भी वही था 4.5 लाख, पीवी रेशियो वही था 50%, तो इसमें भी 9 लाख ही होगा। तो फिर यहाँ पर 9 लाख प्लस 9 लाख करेंगे तो फिर हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चलेगा। तो 15 और 6, 6 + 5 21 और 18, तो ये हो 3 जाएगा लाख 3 लाख रुपीज, 3 लाख, ठीक है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर का आ गया। अच्छा, अब 11th नंबर वाला देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार लिमिटेड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल कॉस्ट ये बता दिया है, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट भी बताया, ब्रेक इवन सेल्स का यूनिट बताया, कैलकुलेट करने बोला है प्रॉफिट, पीवी रेशियो, बीईपी, सेल्स इन रुपीज एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकलता है देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सेल्स टोटल कॉस्ट दे दिया 1,93,750, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इसको मिला के ही तो टोटल कॉस्ट होता है। तो एक इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है 1 लाख, मतलब ये टोटल कॉस्ट लिखेंगे हम, 1,93,750, और यहाँ पर हो गया प्रॉफिट, और सेल्स कितना होगा, सेल्स सेल्स में देखो ब्रेक इवन सेल्स है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ये दोनों सेल्स को अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, तो मुझे तो एक्चुअल सेल्स ही चाहिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स को टोटल करने से पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो हम लोग के पास यहाँ पर
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का देखो यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब देखो अलग अलग तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट होगा मुझे लग रहा है। देखो ये जल्दी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मेरा यूनिट और सेल्स वैल्यू दोनों में डेटा दिया हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है 1,87,500, और एक एक यूनिट कितने में बिकता है, सॉरी टोटल कितना यूनिट है, 3750 यूनिट, ठीक है। तो 3750 यूनिट का सेल वैल्यू है 1,87,500, तो फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? 50 करके, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50, तो फिर हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं आराम से। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में कितना हो जाएगा, जितना ब्रेक इवन सेल्स का यूनिट है इंटू 50, तो ब्रेक इवन सेल्स का यूनिट तो क्वेश्चन खुद दे रखा है। तो 1250 इंटू 50 करने से पता चल जाएगा। तो देखो कितना होगा, 60 to कितना है, 500. 60 to 500। तो ब्रेक इवन सेल 60 to 500 ये पहले निकल गया, जबकि ये थोड़ी देर बाद पूछ रखा था ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, तो ये निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेक इवन सेल्स निकल गया तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, नहीं यहाँ पहले एक्चुअल सेल्स निकाल ले, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा एक्चुअल सेल्स होता है ना, या फिर टोटल सेल्स, एक ही बात है। टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स एक ही बात है, ये निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर स्लैश दे दिया, तो टोटल सेल्स कितना, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स 60 to 500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स 1,87,500 माइनस 1,93,750 इक्वल प्रॉफिट। अब ये पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना रहा। तो ये कैलकुलेटर पे देखो, देख के मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना है। 56 to 50. अच्छा, 56,250, चलो दो आंसर आ गया। एक तो आ गया प्रॉफिट का, एक आ गया बीईपी सेल्स का। अब मुझे पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो ब्रेक इवन सेल से निकल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड, लेकिन उसके लिए पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूले से निकल जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वैल्यू 1,87,500, और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे प्रॉफिट है 56,250, अभी अभी निकाला। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 30%. 56,250, अच्छा 30%, ठीक है। 1,87,500, तो ये आ जाएगा 0.3, मतलब 30% आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो पुट करके वो निकाल लेते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन सेल्स तो निकाल चुके हैं। 60 to 500, फिक्स्ड कॉस्ट 30%, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 60 to 500 का 30%, तो कितना होगा, 18,750. 18,750, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेट होके आया हम लोग के पास, प्रॉफिट बाद में आया। सबसे पहले बीपी सेल्स आया, फिर प्रॉफिट, फिर पीवी रेशियो, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, इस तरीके से निकला। अच्छा, फिर 12th नंबर का देखते हैं। 12th नंबर में क्या बोला है, ए सिंगल प्रोडक्ट, ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 60 पर यूनिट। तो कंपनी का सिंगल प्रोडक्ट ही है, मतलब वो लोग सिंगल प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा कोई प्रोडक्ट है नहीं उनका, 60 पर यूनिट करके 21-22 द कंपनी ऑपरेटेड एट ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40%। तो कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%।
द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड टू 3,60,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो टू सेल्स वाज 80%। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। तो दिमाग में रखना चाहिए अगर बीपी का जरूरत पड़ा तो बीपी 60%, क्योंकि अगर टोटल सेल्स का 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 60% ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड टू 3,60,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो टू सेल्स मतलब ये हो गया सीवी रेशियो, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, तो 80%। तो इससे ये पता चलता है पीवी रेशियो 20% होगा। ये सब हम लोग दिमाग में रखेंगे, अब जो जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे। इन 22-23 इट इज एस्टिमेटेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10% एंड द फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 22-23 मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया, 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगा और जो है फिक्स्ड कॉस्ट भी 5% से इंक्रीज होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2022-23 टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज इन 21-22। तो बोल रहा है कि जो पीवी रेशियो 21-22 में था वो कितना था, 20%। कैसे पता चला, वो 80% तो फिर पीवी रेशियो 20%, मतलब सीवी रेशियो। तो अगर मुझे 20% ही पीवी रेशियो रखना है 21-22 के तरह, तो 22-23 का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। तो 21-22 का जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। ये पेज खत्म। 21-22 का जो इंफॉर्मेशन दिया है, सेलिंग प्राइस है, एक बार लिख लेते हैं, 60, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40, फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000, देख लेते हैं ठीक लिखा कि नहीं मैंने, 60, 3,60,000, 40 और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, सेल्स 80%। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं 22-23 में हमें क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा 10% से, ये बोला है। हाँ, और फिक्स्ड कॉस्ट 5% से। ठीक है, पीवी रेशियो अगर मुझे 21-22 जैसा ही रखना है, जो कि मेरा 20% होगा, क्योंकि अगर ये वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स है तो पीवी मेरा 100 - 80 यानी 20 हो जाएगा, ये हमें पता होता है। ठीक है, तो ये 20% हो गया, अगर ये 80 है तो वो 20 होगा। अब हमें बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 22-23 में, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ का, ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो मेरा पीवी रेशियो कितना है, कंट्रीब्यूशन है 20 और एक सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर मेरा ये दो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर चेंज हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा 21-22 में। ठीक है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले 21-22 का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तब ना हम यहाँ पर इंक्रीज करके दिखाएंगे। तो 21-22 का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 21-22 का वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 60। ठीक है, और सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बोला था कि 80% ऑफ सेल, मतलब 60 का 80%, तो फिर 48। ठीक है, तो फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 12। ठीक है,
तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? अगर 10% इंक्रीज होगा तो 48 का 10% इंक्रीज कर देते हैं, तो 4.8, तो 48 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा? 52.8. 52.8, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 21 22 का निकालेंगे तब ना उसके ऊपर इंक्रीमेंट करके हम लोग देख सकते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट तो 3,60,000, क्योंकि डायरेक्ट गिवन है तो हम लोग इंक्रीज वैल्यू निकाल सकते हैं 3,60,000 पे 5% बढ़ा के। तो 3,60,000 पे 5% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? और 3,78,000. अच्छा, 3,78,000। एक सेकेंड। 3,78,000, ठीक है। अब ये सब लिख लिया। अब हम लोग को निकालना है कि सेलिंग प्राइस फिर कितना होगा। अब निकाल सकते हैं, देखो। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। अच्छा, पीवी रेशियो मेरा कितना है? पीवी रेशियो मेरा 20%, मतलब 20/100। इधर 100 लिखेंगे तो उधर नहीं लिख सकते। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल। तो 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। सेल्स निकालना पड़ेगा, वेरिएब मतलब पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है 52.8 डिवाइडेड बाय सेल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 सेल्स माइनस 52.8 इक्वल टू सेल्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 सेल्स माइनस 5 इंटू 52.8 कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? 52.8 इंटू 5, 264. 264 इक्वल 5 इक्वल एस। तो यहाँ पर 4s हो जाएगा 264, तो s इक्वल टू 264/4। 4 6 और फिर से 6, दो बार 66, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकल गया 66। तो कैसे करके निकाला हम लोगों ने? पहले बोला था कि प्रीवियस ईयर से दो चीज इंक्रीज होगा। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि आसानी से निकल सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट का डेटा गिवन था, उस पर 5% लगाएंगे, निकल जाएगा। और हम लोग को जो है वेरिएबल कॉस्ट के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ा। वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने प्रीवियस वाला निकाला। सेलिंग प्राइस पर यूनिट था, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज सेल के ऊपर 80% बताया था, तो 60%, 60 का 80% 48, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। अब उसका इंक्रीमेंट निकालेंगे तो 52.8 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पर हम लोग का सेल निकल के आ गया, ठीक है, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है assuming the same selling price of 60 per unit in 22-23, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस एज इट इज रहता है 22-23 में 60 ही, जो कि पहले था, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट इन 21-22। तो पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं। ये 1 हो गया, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे 21-22 का, तब ना पता चलेगा। उतना ही रखना है तो उतना पता करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं। अ, पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं 21-22 का क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, फिक्स्ड कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अच्छा, यहाँ ऐसे करके निकाल सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा? ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 100 माइनस 40
60%, तो ब्रेक इवन सेल्स होगा फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 3,60,000 और पीवी रेशियो 20%, तो ये डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 18 लाख। ठीक है, तो 18 लाख ब्रेक इवन सेल्स हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 18 लाख इक्विवेलेंट टू 60%, देन 100% कितना होगा। अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल सेल्स पता चल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100%। इससे हमें पता चलेगा एक्चुअल सेल्स या फिर टोटल सेल्स। तो ये कितना हो जाएगा, 30 लाख आ रहा है। ये देखो 6 से कैंसिल आउट होके 3 होगा, और क्योंकि परसेंटेज ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30 लाख आ जाएगा। तो ये 30 लाख हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे सेल्स पता चल गया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग चाहे तो कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं या इंडिविजुअली एक एक चीजों को निकाल सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000 और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल यानी 30 लाख का 20%। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 लाख माइनस 3,60,000, 2,40,000। ठीक है, प्रॉफिट हो गया 2,40,000। अब अगर मुझे 2,40,000 ही प्रॉफिट रखना है ये कमिंग ईयर में, मतलब ये 22-23 में, तो मुझे कितना सेल करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड यूनिट बी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग यूनिट में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे सिर्फ पूछा है कि क्वांटिटी कितना करना चाहिए, तो यूनिट वगैरह उतना ही रहेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसका मतलब। तो प्रॉफिट, तो x इंटू 60, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा x इंटू, वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस होगा, 52.8 होगा, क्योंकि ये तो हम लोग 22-23 का करें ना, तब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट जो है 10% इंक्रीज हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो रखा वाला 3,78,000। प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 2,40,000 पता है। और उसको डिजायर्ड प्रॉफिट का रेशियो में फॉर्मूला में डालने से नहीं निकलेगा? हाँ, उसमें भी निकल जाएगा, सेम होगा, फॉर्मूले में देने से भी होगा। ऐसे सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर, तो भी तो सेम चीज ही आएगा ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पर पीवी रेशियो, या फिर हाँ पीवी रेशियो करना पड़ेगा। तो ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो ये हम लोग का तो वही हो रहा है, ये डिजायर प्रॉफिट, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट, और इधर सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो करने से कितना आ जाएगा, सेल्स एक्स मानेंगे, ठीक है, टोटल में अगर, और पीवी रेशियो हम लोग का जो परसेंटेज है वो लगाने से जितना आना चाहिए। पीवी रेशियो कितना आएगा पता है, पीवी रेशियो आ जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 60 माइनस 52.8, ऐसे निकलेगा। अगर वैसा करना चाहते हैं तो 60 माइनस 52.8, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 60, ठीक है, इंटू 100। तो वो 7.2 आ रहा था ना, ये देखो इसी इसी वजह से ये परसेंटेज में आ रहा है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 7.2 यहाँ भी आ जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वो परसेंटेज में करेंगे तो उस तरीके से आंसर आएगा। तो ये कितना आ रहा है ऐड करने से, 6,18,000। 6,18,000। तो एक्स कितना आ रहा है, 6,18,000 बाई 85,843 अप्रोक्स। ठीक है, और वैसे भी हो जाएगा जैसे बोल रहे थे, वो भी हम निकाल के दिखा देते हैं। तो सेल्स हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इसमें भी निकलेगा, देख लो सेम आएगा। तो सेल्स वैल्यू निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट 3,78,000
डिजायर प्रॉफिट 2,40,000, पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60 माइनस 52.8 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो ये टोटल करने से 3,78,000 और 2,40,000 कितना आता है? 6,18,000, और ये कितना आ रहा है देखो 7.2, शायद 7.2 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, नहीं कुछ और आ रहा है ना। हम पीवी रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना? पीवी रेशियो चेंज करने मना किया था क्या? पीवी रेशियो नहीं, तो हमें सेलिंग प्राइस 60 पर यूनिट कितना होगा, सेम प्रॉफिट अगर अर्न करना है, पीवी रेशियो तो चेंज होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 22-23 में चेंज हो जा रहा है, तो पीवी रेशियो तो चेंज होगा, 20% तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है। सेल ठीक है 60, तो कंट्रीब्यूशन 60 माइनस 52.8 होगा इस केस में, तो कितना आ रहा है? प्रॉफिट चेंज नहीं होगा बोला है, ठीक है। 7.2 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो 12%, तो 12% करने से कितना आता है? ये आ रहा है, ये वाला? ओ नहीं, ये तो नहीं है। पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो चेंज नहीं करने बोला है क्या? अच्छा, नहीं नहीं करने से आ जा रहा है क्या आंसर, 20% करने से? नहीं तो भी नहीं आएगा, कैसे आएगा? सेल्स बोल रहा है assuming द सेलिंग प्राइस 60 ही रखना है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट इन 21-22। सेल्स वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हुआ है। 7.2 तो मेरा आ ही रहा है इनके हिसाब से, 6,18,000 डिवाइडेड बाई 7.2 होना चाहिए, तो बात बन जाएगा। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो ठीक तो हो रहा है, कुछ तो थोड़ा सा गलत हो रहा है जिस वजह से, क्योंकि देखो हम फिक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो ठीक ही लिया है, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज वाला ही लिया है ना, 3,78,000, 3,78,000 लिया है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वो लेना है जो उस प्रीवियस ईयर में था, जो कि 2,40,000 था। तो ये इक्वेशन और फॉर्मूला देखो ना, सेम तो है, ये रहा 2,40,000 प्लस 3,78,000, ये और ये। अब मल्टीप्लाइड होना चाहिए 7.2 इंटू एक्स, तो 7.2 आना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 60 माइनस 52.8, तो 7.2 तो आ ही रहा है परसेंटेज करते वक्त। ये देखो, नहीं, ये 54 आएगा, ये कैसे पॉसिबल है? 52.8, 7.2 आ रहा है। ओ अच्छा, मुझे सेल्स यूनिट निकालना है, मैंने वैल्यू निकाल लिया, इस वजह से मैच नहीं हो रहा है, हो जाएगा। यहाँ पर मुझे यूनिट निकालने बोला है ना, तो ये तो मेरा किस में आंसर आया है, ये मेरा यूनिट में आया है, एक्स का वैल्यू, तो मुझे अगर ये मैच करना है तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम वो लिखते हैं तो वैल्यू आ जाएगा, उसमें भी आंसर आएगा, दिखा देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 60 माइनस 52.8, तो 7.2। अब डिवाइड करने से 85,833.3 अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। और अगर हम लोग पीवी रेशियो लगा रहे थे जो कि 12% हो रहा था, तो उसमें आंसर आ रहा था 6,80,000 डिवाइडेड बाई 12%, ठीक है। तो हम लोग का आ रहा था 51,50,000। यहाँ पर भी वो आंसर आ जाएगा अगर हम लोग इसको रुपीज में ट्रांसफर करें, तो इतना क्वांटिटी कितने करके बिकेगा, 60 करके, तो 85,833.3333333 करके चलता जाएगा इंटू 60, तो देखो 51,50,000 ठीक आया है। वो तो ये यूनिट है ना, तो यूनिट के साथ यूनिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब ना सिमिलर कर पाएंगे, और अगर रुपीज में निकालते तो इसको इंटू 60 करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट निकालना चाहो तो इसमें पीवी रेशियो लगा देना, तो दोनों में सेम आंसर आ जाएगा, बाकी तो सब ठीक है। बोलो, समझ गए क्या गलत हो रहा था मेरा? हम ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you.
ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।